सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज कॉर्नर चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और ही कहा है मुझसे। जी हाँ, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेस हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद ना खो दो। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। अरे आप भी धैर्य, विश्वास और सब्र से काम लो। अगर आप ऐसा करोगे तो हर चीज मुमकिन हो सकती है जो आप चाहते हो। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। जीवन में सबसे कठिन दौर ये नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि ये तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। यूं ही ना अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए, कोई बात छोटी करे तो दिल बड़ा कीजिए। आपको भी अपने सोच के दायरे को बड़ा करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि लोग क्या कहते हैं। और हाँ, दिल बड़ा जरूर रखिएगा और हमेशा प्यार से रहिएगा। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पे हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा शनिवार का दिन, विक्रम संवत 2078, महीना ज्येष्ठ का रहेगा। आज जो है कृष्ण पक्ष की तिथि तृतीय तिथि बन रही है, जो कि सुबह के 6:35 तक चलने वाली है। इसके आगे जो है चतुर्थी तिथि रहेगी, जो कि अगले दिन के सुबह के 4:05 तक रहेगी। और इस चतुर्थी तिथि के आगे पंचमी तिथि शुरू होगी। योग की बात की जाए तो शुभ योग बन रहा है, सुबह के ठीक 11:28 तक ही चलेगा। और इसके आगे शुक्ल योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात की जाए तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बनने जा रहा है, ये शाम के 6:04 तक चलेगा। और इसके आगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बना रहेगा। बात करें अगर सूर्योदय के टाइम की, तो उसका टाइम रहेगा सुबह के 5:24 पर। सूर्य अस्त का टाइम रहेगा शाम के 7:12 पर। चंद्रोदय का जो समय है वो रहेगा 10:33 पर। चंद्र अस्त का जो टाइम है वो रहने वाला है 7:57 पर। ऋतु रहेगी ग्रीष्म ऋतु। चंद्र राशि रहेगी धनु राशि, जो कि रात के 11:39 तक रहने वाली है। बात करते हैं शुभ समय की, तो शुभ समय रहेगा सुबह के 5:24 से लेकर के ठीक 7:07 तक। और जो राहु काल का समय है वो रहने वाला है सुबह के 8:51 से लेकर के 10:34 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय कोई भी और किसी भी तरह का शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर ब्लू नीला रहेगा। और जो लकी नंबर है, भाग्यशाली अंक, वो आज के लिए नंबर 8 रहने वाला है। आज आप अपनी योजना के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी किसी भी बात में प्रगति नजर न आना आपके लिए थोड़ी तकलीफदायक हो सकता है। जीवन में प्रगति पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि बाकी भी बातें उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए अपनी मेहनत और विश्वास को जरा कायम रखकर आगे बढ़ते रहें। और हाँ, आपको कुछ नया करना चाहिए जो कोई और नहीं करता। आपको कुछ इनोवेशन करना चाहिए, तो इससे जो है आपका जो काम है और भी ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। और अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो कुछ नए तरीके से उनको आइडियाज दीजिए अपने बॉस को, आपको बहुत ही जल्दी प्रमोशन भी मिल सकता है। साथ में आज अगर आप बिजी हैं कुछ ज्यादा ही, तो कोई बात नहीं, बिजी होने के बावजूद भी कुछ समय आप अपने
मित्रों और रिश्तेदारों को भी ज़रूर दे सकते हैं। इससे आपको ही अच्छा लगेगा। इससे आपसे संबंध भी मधुर बनने वाले हैं, मजबूत बनेंगे। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ही उम्दा रहेगी। बच्चों को ज़रा ध्यान रखिए, आज बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर पाएंगे, चुस्ती-फुर्ती रहेगी शरीर में और आप हर काम को समय पर कंप्लीट कर पा सकते हैं। इस समय कोई अप्रिय समाचार मिलने के भी संकेत नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भय या फिर अवसाद जैसी बातें आपके मन मस्तिष्क पर हावी हो सकती हैं। कुछ समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक स्थल पर स्पेंड करने से आपको काफी हद तक सुकून मिल सकता है। आपको धार्मिक स्थल है जहां भी आप जाते हैं वहां पर समय स्पेंड करें तो बेटर रहेगा, या फिर आप सत्संग वगैरह अटेंड करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। पुरानी बातें जो हैं प्लीज उनको भूलकर आगे बढ़िए और आपके लिए आसान हो सकता है अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, क्योंकि पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। अभी जो चल रहा है उसको देखिए और आगे बढ़िए। खुद के द्वारा हुई गलतियां मानकर उनसे मिली सीख लीजिए। नए काम की शुरुआत करें। परिवार के हर व्यक्ति पर काबू रखें कि आपकी जो जिद है आपको और आपके परिवार के लोगों को भी तकलीफ दे सकती है। बल्कि जो जैसा करना चाहता है उनको खुले दिल से करने दीजिए। अगर उनकी भी लाइफ है तो प्लीज आप जबरदस्ती मत कीजिएगा किसी के साथ, ये चीज का ध्यान रखिएगा। साथ ही में आज सितारे ये भी कहते हैं कि हर काम को प्लानिंग के साथ, योजनाबद्ध तरीके के साथ करने से दिन आपका व्यवस्थित रह सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। कोई धार दिया हुआ पैसा भी वापस मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स और युवा वर्ग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे। कुछ समय अपने व्यक्तिगत पसंदीदा कार्य से भी आप स्पेंड उसमें टाइम कर सकते हैं। यानी कि आप वो चीजें कर सकते हैं जैसे आप मूवी देखना चाहते थे, घर पर बैठकर आप मूवी देख सकते हैं, या फिर कुछ और चीजें जिसमें आपका मन लगता हो। इस समय सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहें तो ही बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें समय ही व्यर्थ होगा। साथ ही में कुछ मानहानि जैसी स्थितियां भी बन रही हैं। मित्रों से किसी भी प्रकार के सहयोग की आज उम्मीद तो मत लगाइएगा। ससुराल पक्ष से आपके जो रिलेशन है वो काफी मधुर बनते नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनेस और करियर की। आज व्यवसायिक क्षेत्र में अपना हिसाब किताब को पारदर्शी रखिए। टैक्स से रिलेटेड सभी फाइलों को भी कंप्लीट रखना आपके लिए बेहद जरूरी रह सकता है। स्टाफ और कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र में सहयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा। लेकिन इस समय व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी नई योजना प्लीज हम मत बनाइएगा। जो भी आपने पहले बनाया हुआ था उसको उस पर काम कीजिए तो ही बेटर रहेगा आपके लिए। काम से रिलेटेड बातों में बैलेंस बनाकर रखना बेहद जरूरी है, जिसकी वजह से कई नई चीजों को सीख पाना आपके लिए आसान हो सकता है, जो आगे चलकर बहुत ही काम आने वाली है आपके लिए। मशीनरी आदि से जुड़े कार्यों में कई लोगों को दिक्कतें आएंगी। इस समय कार्य क्षेत्र की हर छोटी से छोटी बात का बारीकी और गंभीरता से मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। आपकी कोई व्यापारिक सूचना भी लीक हो सकती है। जी हाँ, जरा ध्यान रखिए। कर्मचारियों की हर गतिविधियों पर, हर क्रियाकलापों पर आपको नजर रखनी होगी। वाणिज्य क्षेत्र से रिलेटेड लोगों को काम का बोझ जो है वो आज के दिन जो है काफी हद तक तकलीफ दे सकता है। जो लोग कपड़े के व्यापारी हैं, लोहे सोना चांदी के व्यापारी हैं, उनको आज काफी हद तक फायदा हो सकता है। और जिन लोगों का प्लास्टिक का कार्य है उनके लिए बैलेंस बना रहेगा, यानी कि इनकम भी ठीक रहेगी, खर्चे भी रहेंगे। तो लेकिन समय थोड़ा सा होगा आपको ठीक होने के लिए, बाकी सब कुछ जो है वो ठीक रहेगा। तो ये बात की हमने अभी बिजनेस और करियर की, तो आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ कहती है कि किसी भी परेशानी में जीवन साथी और पारिवारिक सदस्य की सलाह जरूर ले लीजिएगा। निश्चित ही आपको उचित सलाह मिलेगी। प्रेम संबंधों में किसी तरह का मतभेद भी हो सकता है, जरा अपने व्यवहार को संयमित रखें। आप देखते हैं कि अगर आप किसी से बात करते हैं, कुछ उनके सामने रखते हैं, तो आप भी यही चाहते हैं ना कि वो आपको समझे, तो प्लीज आप भी दूसरों को समझिए, तभी अगला इंसान जो है वो आपको समझ सकता है। पार्टनर के साथ बन रही दूरियां आपके लिए तकलीफ का कारण भी कई लोगों के लिए बन सकती हैं, तो प्लीज इन दूरियों को जरा जल्दी से नजदीकी में बदल लीजिए, तभी बेहतर रहेगा आपके लिए। आपको और आपके पार्टनर एक दूसरे से प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, एक दूसरे के बहुत ही आप करीब रहेंगे और एक दूसरे को आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से।
प्रेम संबंधों में गलतफहमियां कई लोगों की बढ़ सकती हैं और इसका असर आपके कार्यक्षेत्र पर हो सकता है। घर परिवार में जो है सामंजस्य और खुशनुमा माहौल तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपको एक दूसरे की जो चीजें हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका रिलेशन ज्यादा मजबूत होते नजर आ सकते हैं। तो प्लीज इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा आपको। तो चलिए अब हम बात करते हैं लव लाइफ के आगे हेल्थ की। हेल्थ कहती है आज आपकी कि आज मौसमी बीमारियों से बचकर रहना होगा। दिनचर्या और खान पान के तरीकों को जरा व्यवस्थित कीजिए, तो ही बेटर रहेंगे आप। शरीर में बढ़ता ड्राइनेस त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है, तो प्लीज इस ड्राइनेस को दूर करने के लिए आपको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। सेहत में बदलाव लाने के लिए खान पान में बदलाव लाने की बेहद जरूरत होगी आपको। और हाँ, आज अत्यधिक तनाव का असर आपकी कार्यप्रणाली पर, क्षमता पर और मनोबल पर पड़ सकता है। ये समय धैर्य के साथ समय स्पेंड करने का है। आपको मानसिक शांति के लिए जरूर जो है आपको धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, या फिर आज आपको जो है मेडिटेशन जरूर कर लेना चाहिए। आपके स्वास्थ्य को बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो चलिए अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। आज विशेष उपाय में आज आपके लिए है कि आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, या फिर आप जिस भी आप धर्म से जुड़े हैं, जिनको भी मानते हैं आपका इष्ट है, तो आप उनकी आराधना करें और हाँ, उनके द्वारा दिए हुए मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। आज जो है गरीबों में अन्न का दान करना विशेष रूप से लाभदायक रहेगा, तो प्लीज आप जितना हो सके अन्न का दान जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत